नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का महापरिवर्तन। बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहा है 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक। शनि जो है कुंभ राशि से मकर में आएंगे, जहाँ पर कि वो उल्टी गति से चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ 11वीं राशि है, मकर 10वीं है। अब 11वीं से 10वीं में आ रहे हैं, मतलब उल्टे आ रहे हैं, पर ये जो उल्टी गति है उनकी 21 अक्टूबर तक रहेगी। इसके बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे और 17 जनवरी को फिर से कुंभ में आ जाएंगे। तो ये रहेगी शनि की गति, जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसके रिजल्ट की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो भी ग्रह हैं उनमें से शनि का जो गोचर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो उसका प्रभाव तुला राशि पर कैसा रहेगा, तुला लग्न पर कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करें। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आ जाते हैं सीधे रिजल्ट के ऊपर। देखिए, शनि अपने ही राशि में आ रहे हैं, कहने को तो ये ढैया है, और आप लोगों ने फेस किया होगा बहुत सारा। तुला राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में काफ़ी एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत और माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, समय का परिवर्तन कहीं ना कहीं ये तुला राशि वालों का रहा है। क्योंकि ये ढैया चल रही थी, कुछ दिनों के लिए समाप्त हुई और फिर से ढैया स्टार्ट हो रही है आपकी, और पर इन द एंड खत्म हो जाएगी आपके 17 जनवरी को। तो खुशी की बात है। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शनि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, सिर्फ शनि परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुंडली में भी कुछ दिक्कत या दोष जरूर होगा, अगर आपने ऐसा समय फेस किया है तो। क्योंकि शनि यहाँ अपनी राशि में बैठे हैं, कहीं ना कहीं जलधि और अंबुधि नाम का एक राजयोग बना रहे हैं, साथ में सस नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं। जिनका लग्न से है तब तो और भी ज़्यादा शुभ रिजल्ट आने चाहिए, पर फिर भी नहीं आ पाते। कारण क्या है कि शनि की कुंडली में कमजोरपन, क्योंकि आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह वही कमजोर हो जाए तो दिक्कत तो आएगी। और इसके साथ साथ चंद्रमा पर शनि का प्रभाव अगर कुंडली में तब भी ढैया आती है तो बड़ा दिक्कत आती है। पर अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है, उनके अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट है, तो ये शनि आपको घर, गाड़ी, जमीन का सुख दिलाएंगे। आपको विदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, कार्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं, आपको जॉब आदि भी दिला सकते हैं। ये बात भी है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि पूरा नेगेटिव है। तो ये आया आपका प्रभाव। इसके साथ साथ इसकी जो दृष्टियां हैं, तो तृतीय दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, सीधी 7वीं दृष्टि आपके दसम पर पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव मतलब कि लग्न या राशि पर पड़ेगी। तो इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो छठे भाव पर सम दृष्टि पड़ रही है। सम दृष्टि मतलब गुरु और शनि का जो रिश्ता है वो सम है, तो सम दृष्टि है। तो एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, और उसका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं 100% आप काम करोगे तो हो सकता है रिजल्ट आपको ना मिले, पर 150% आप काम करोगे तो फिर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है, आप ये मान सकते हो। एक बार में चीज़ें नहीं हो इसकी पॉसिबिलिटी है, पर अगर बहुत प्रयास करोगे, शनि के अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाओगे, अपने मन में, अपने दिल में अपनाओगे, क्योंकि भाव दिल का है। हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, टाइम टेबल आपकी लाइफ में होगा, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे, साफ सफाई का ध्यान रखोगे, मन में विचारों की सफाई, और वैसे भी ऑर्डर, आपकी चीज़ों में ऑर्डर होना चाहिए, व्यवस्थितता। जैसे कि पूरी प्रकृति जो है सतत व्यवस्था का और डिसिप्लिन का हमको संदेश देती है। जैसे सूर्य समय पर ही निकलते हैं, चंद्रमा अपनी स्पीड से ही घूमते हैं, ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर सारे मौसम, पक्षी सब डिसिप्लिन का पालन करते। इसी कारण से ही लाइफ में खुशी है, स्वतंत्रता है। तो जो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, जो लोग समय अनुसार काम करते हैं, उनकी लाइफ में उल्टा ज़्यादा खुशी रहती है, उनकी लाइफ में उल्टा ज़्यादा समय रहता है, स्वतंत्रता रहती है, एंजॉय करने की भी और काम करने की भी। तो इस चीज़ को समझना है, और ये शनि हमको सिखाना चाहते हैं। तो छठे भाव पर तीसरी दृष्टि ठीक है, अच्छी है। इसके बाद संतान के दूर जाने की सिचुएशन भी बन सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाने की सिचुएशन भी यहाँ पे शनि बना रहे हैं। इसके साथ साथ शनि की जो शत्रु दृष्टि है, शत्रु दृष्टि क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानते, पर शनि जो है चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। वो दसम भाव पर पड़ रही है। कार्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ निराशा आपको रहेगी, बॉस से, अपने कार्य के स्थान से, वहाँ रहने वाले आपके कलीग से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका बन सकता है। कार्य के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, पर याद रखिए हर उतार, हर चढ़ाव अच्छा ही होता है। कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार तो
कोई असफलता किसी सफलता से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी ने सब कुछ खो दिया, उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता, तो वो इतना प्रयास करता है, इतने शिद्दत से प्रयास करता है कि जो वो चीज़ें हासिल करता है, जो अनुभव हासिल करता है, उसके बल पर वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। ये बात ज़रूरी है कि उसके पास कुछ रहा नहीं और उसके पास कहीं जाने का सपना है, तभी वो आगे जाएगा। तो गोल की भी इम्पोर्टेंस है, पर यह भी है कि जब किसी के पास कुछ कंफर्ट जोन है, एक जगह है उसके पास, तो वो रिस्क नहीं लेता, वो आगे बढ़ने की नहीं सोचता। उसके पास एक कारण रहता है, यार है तो सही, क्यों फालतू में इतना। हाँ, कोई बहुत बड़ा सपना हो, आपको खींचता हो, जो सोने ना देता हो, तो बात अलग है। अदरवाइज लाइफ में जो मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, वो कई बार आपके लिए प्रोडक्टिव सा होते, तो उसे डरना नहीं है, उससे हार नहीं माननी, बल्कि तैयार हो जाना है आगे के लिए। हमेशा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहना है। जब प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत होगी तभी प्रॉब्लम आई है तभी दिक्कत होगी, और सीखोगे भी आप तभी, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, वो चली रही है, उसमें क्या सा है नया सीखना। वो सेम चल रहा है, तो अगर सेम ही चल रहा है तो क्या प्रोग्रेस हो रही है? कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसलिए जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हैंडल करते रहते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, और यही आपको शनि सिखाना चाहते हैं। शनि की लास्ट दृष्टि जो है वो लग्न पर है, आपके खुद के भाव पर है। आपके अंदर भी थोड़ा सा ये सहमापन हो सकता है, रिस्क लेने से डरना, या फिर ऐसे रिस्क लेना जो आपको नहीं लेने चाहिए, ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है। डिले आपके अंदर आ सकता है, आलस्य आपके अंदर आ सकता है, अगर शनि कमजोर हुए तो। अगर शनि अच्छे हुए, ये उच्च की दृष्टि है, तो आप बहुत अथाह परिश्रम करोगे, एफर्ट करोगे, और एक नज़रिए से देखा जाए तो समय टफ दिखाई देगा, क्योंकि आप ज़्यादा ही परिश्रम कर रहे होंगे, खाने पीने का भी आपके पास ध्यान नहीं होगा, तो एक तरह से टफ ही है, पर उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए सोने की तरह होगा। जिससे सोना होता है ना, उसको चमकता है, जितना अग्नि में जाता है, जितना जलता है, उतना लाल होता है, उतना सुंदर होता है, उतना खूबसूरत होता है। तो ये लाइफ में भी है। जब शनि की धैया है, 7.5 होती है, तो वो आपको निखार देती है। जैसे कोयला जो होता है, मतलब कोयले की खान से सोना डायमंड निकलता है। कहने का मतलब ये है कि जब डायमंड भी कच्चा होता है तो आप कह नहीं सकते वो डायमंड है क्या है। उसमें निखार जब ही आता है जब वो चमकता है, जब उसको प्रेशर होता है, जब उसको साफ किया जाता है। तो शनि वही कराने आते हैं, आपको हीरा बनाने आते हैं, आपको चमकाने आते हैं। पर वो जो प्रोसेस है वो इतना टफ होता है कि लोग अक्सर उससे डरते हैं, और जो डरते हैं वो बनते भी नहीं हैं। और जो नहीं डरते हैं, एफर्ट करते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद ही दम लेते हैं, तो बहुत कुछ सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही शनि यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर पिछली बार आपने ऐसा नहीं किया तो इस बार आपको तैयार रहना है, बदलने के लिए, संभलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपग्रेड होने के लिए। बाकी ज्योतिषी रेमेडी, हनुमान जी की पूजा कीजिए, माँ काली की पूजा कीजिए, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए, अपने से एल्डर लोगों की रेस्पेक्ट कीजिए, बड़े बूढ़ों की इज्जत रखिए। आपके जो लेबर हैं, आपसे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मन में सिंपैथी रखिए, उनकी कोई हेल्प कीजिए। अगर आपके कोई लेबर वगैरह हैं तो आप उनसे काम लीजिए पूरा, बिल्कुल उनका धर्म बनता है, फर्ज बनता है आपका काम करने का। पर जब बारी आए आपकी सैलरी देने की तो थोड़ा बहुत आप रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। कोई रिस्क वाला है या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो गरीब है, वृद्ध है, और आपको लगता है कि उसने अपना काम सही से किया है, तो कुछ आप उसको हेल्प भी करेंगे, तो शनि आपके खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। तो ये रेमेडी भी हो गई आपकी। और ये कब तक चल रहा है? 17 जनवरी तक, बहुत लंबा है। पर इसमें भी ये है कि 21 अक्टूबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। वहाँ कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, चीज़ें संभल के करनी है, कोई नया एकदम से बड़ी चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद आप कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये था मेरी तरफ से शनि का जो परिवर्तन है, महापरिवर्तन है तुला के लिए। कैसा लगा आपको बिल्कुल लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।